आज का मतलब हेलो गाइस, आपका स्वागत है इस वीडियो में। आज आप जो पढ़ेंगे, ठीक है, हम पढ़ेंगे कि पाषाण युग, ठीक है। पाषाण युग का अगर आप ये 50 क्वेश्चन लगा लोगे तो आपको और कहीं रिवीजन करने की ज़रूरत नहीं है। और ये रिवीजन के पर्सपेक्टिव और ये मतलब हम रिवीजन करेंगे, ठीक है। और रिवीजन के थ्रू सारे मतलब पूरे टॉपिक को कवर करने की कोशिश करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। किस काल को पुरापाषाण काल कहा जाता है? किस काल को पुरापाषाण काल कहा जाता है? तो ये पुरापाषाण काल ही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए सी। निम्न में से है ना कौन भारत का प्रमुख पुरापाषाण स्थल होता है? ठीक है, प्रमुख पुरापाषाण स्थल जो मिलता है वो भीमबेटका से मिलता है। कहाँ से? भीमबेटका से मिलता है, ठीक है। पुरापाषाण काल के लोग मुख्य व्यवसाय क्या करते थे? पुरापाषाण के जो लोग होते हैं मुख्य व्यवसाय करते थे क्या? शिकारी और संग्रह करना, ठीक है। पुरापाषाण काल के कौन सा औजार उपयोग करते थे? पुरापाषाण काल में अगर बात करें तो ये हो जाता है पत्थरों का औजार, ऑप्शन सी। पुरापाषाण काल की सबसे महत्वपूर्ण खोज किनसे की थी? सबसे महत्वपूर्ण जो खोज की गई थी वो हो जाएगा व्हील, है ना, यानी कि पहिया। मध्यपाषाण काल को और किस नाम से जाता है? मध्यपाषाण काल को मध्यपाषाण काल के नाम से जाना जाता है। मध्यपाषाण काल में कौन से औजार पाए जाते हैं? है ना, मध्यपाषाण काल ये कहा गया है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। सूक्ष्म पत्थर औजार पाए जाते हैं, सूक्ष्म पत्थर का औजार पाया जाता है, ठीक है। किस काल में कृषि का मतलब शुरुआत हुई थी? किस काल में कृषि अगर बात करें तो ये नवपाषाण काल हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी। मनुष्य द्वारा सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया गया? ये तो कुत्ता हो जाएगा, ठीक है, डॉग। कौन सा काल है घिसे हुए पत्थरों का औजारों का उपयोग? घिसे हुए पत्थरों का जो औजार उपयोग करते थे ये हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि नवपाषाण काल, ठीक है। नवपाषाण काल घिसे हुए पत्थर को जो मतलब यूज़ करते थे वो नवपाषाण काल हो जाएगा, ठीक है। भारत में मध्यपाषाण कालीन चित्रों के लिए जो शैलाश्रय प्रसिद्ध मिलते हैं वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि भीमबेटका, ऑप्शन बी भीमबेटका, ठीक है। मनुष्य में सबसे पहले किस सामग्री का औजार बनाए गए थे? है ना, मनुष्य ने जो सबसे पहले औजार बनाए गए थे वो हो जाएगा स्टोन, है, यानी कि पत्थर बनाए गए थे, ठीक है, पत्थर। किस काल को भोजन उत्पादन मतलब चरण कहा जाता है? भोजन उत्पादन करने वाला, यानी कि नवपाषाण काल को। कौन से? नवपाषाण काल को कहा जाता है, ठीक है। पुरापाषाण काल के लोग किस प्रकार का जीवन जीते थे? पुरापाषाण काल, पुरापाषाण है याद रखना, तो ये हो जाएगा घुमंत जीवन, ठीक है, ऑप्शन सी। पुरापाषाण काल में कौन सी औजार निर्माण तकनीक उपयोग करते हैं? है ना, पुरापाषाण काल में अगर बात करें तो ये फ्लैकिंग, यानी कि टुकड़े टुकड़े चॉपिंग करना, है ना, काटना जो होता है। निम्न में से कौन नवपाषाण काल की विशेषता नहीं है? नवपाषाण काल की विशेषता नहीं, केवल शिकार, है ना, ओनली शिकार, ये तो नहीं होगा, ठीक है, विशेषता नहीं है। भारतीय उपमहाद्वीप के प्रारंभिक कृषि से संबंधित स्थल कौन सा है? भारतीय उपमहाद्वीप प्रारंभिक, है ना, कहाँ पर मिलते हैं कृषि? अगर ये बात करें तो मेहरगढ़, है ना, कौन सा हो जाएगा? मेहरगढ़, है ना, मेहरगढ़ हो जाएगा, ठीक है। कृषि जो मिलते हैं वो मेहरगढ़, ऑप्शन ए मेहरगढ़, ठीक है। नवपाषाण काल को कौन सा आविष्कार जुड़ा होता है? ठीक है, ये तो हो जाएगा व्हील। नवपाषाण काल किस प्रकार के घर बनाए जाते हैं? नवपाषाण काल में किस प्रकार के घर बनाया जाता है? तो ये हो जाएगा सॉरी गाइस, मिट्टी के घर हो जाएगा, मिट्टी के घर, ठीक है। मध्यपाषाण काल के बाद कौन सा काल आता है? मध्यपाषाण काल के बाद आता है नवपाषाण काल, ठीक है। निम्नलिखित में से पुरापाषाण औजारों का सही मिलन कौन सा होगा? ठीक है, पुरापाषाण औजारों का सही मिलन अगर बात करें तो सारे मिलन सही है, ठीक है, उपरोक्त सभी। पुरापाषाण काल भारत में प्रारंभिक मानव बस्तियाँ किस नदी घाटी से जुड़ी होती है? किस नदी घाटी से जुड़ी होता है? ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है, नर्मदा घाटी। मध्यपाषाण काल मध्यपाषाण काल के बारे में कौन सा कथन सही है? मध्यपाषाण काल के बारे में अगर बात करें, मध्यपाषाण काल यानी कि सूक्ष्म औजार का उपयोग करना, ठीक है, ऑप्शन बी। कौन सा स्थल पुरापाषाण के मध्यपाषाण तक निरंतर करता है? ठीक है, कौन सा स्थल हो जाएगा? ये हो जाएगा भीमबेटका, ठीक है।
पुनर्वासन काल में घुमंत जीवन का मुख्य कारण होता है, इसका मुख्य कारण भोजन की खोज करना। ठीक है, भोजन की खोज करना कौन सा हो जाएगा? भोजन की खोज है ना, ऑप्शन बी। ठीक है, भोजन की खोज करना। निम्न में से कौन सा मिलन सही नहीं है? सही नहीं है यानी कि नवपाषाण काल में जो मतलब पत्थर पाए जाते थे, नहीं। ठीक है, ये सही नहीं होगा। नवपाषाण को पुनर्पाषाण की कौन सी विशेषता अलग करते हैं? नवपाषाण और पुनर्पाषाण का अलग करता है कौन सा? कृषि, एग्रीकल्चर। ठीक है, नवपाषाण काल में निम्न में से कौन सा जानवर पालतू बनाया गया है? ये तो मैंने पढ़ा। ठीक है, आप लोग बताना। पुनर्पाषाण काल का सबसे विशिष्ट औजार कौन सा होता है? पुनर्पाषाण यानी कि दरांती कौन सा हो जाएगा? सॉरी गाइस, ये हो जाएगा हाथ कुल्हाड़ी। ठीक है, पुनर्पाषाण काल में कौन सा हो जाएगा? हाथ कुल्हाड़ी। नवपाषाण काल के बारे में कौन सा कथन गलत है? नवपाषाण काल के बारे में कौन सा कथन? हाँ, लोहे का यूज नहीं करते थे नवपाषाण काल में। ठीक है, पुनर्पाषाण काल के लोग कृषि नहीं करते थे, यस नहीं करते थे। वो शिकार और संग्रह करते थे, यस शिकार और संग्रह करते थे। तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए। नवपाषाण काल में कृषि की शुरुआत मुख्य कारण हुई थी जलवायु की परिवर्तन होना। ठीक है, कौन सा कालक्रम सही है? पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक। ओके, निम्न में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? नियोलिथिक यानी कि नवपाषाण काल में जो पत्थर थे यानी कि पॉलिश करके व्यवहार करते थे। ठीक है, घिस कर बनाए जाते थे औजारों को। भारत में मानव जीवन में सबसे पुराना प्रमाण कहाँ मिलता है? सबसे पुराना प्रमाण अगर बात करें तो नर्मदा घाटी से मिलता है। पुनर्पाषाण युग के सभी कालों के में कौन सी विशेषता मिलती है? ठीक है, पत्थरों के औजार मिलते हैं। ठीक है, पत्थरों के औजार। नवपाषाण काल के लोग स्थायी रूप से बसते थे और वो कृषि और पशुपालन करते थे। ठीक है, बोथ आर ट्रू हो जाएगा। ठीक है, और एक्सप्लेनेशंस ये सही होगा। निम्न में से कौन पुनर्पाषाण स्थल नहीं है? ठीक है, निम्न में से कौन मतलब पुनर्पाषाण काल का स्थल नहीं है? ये हो जाएगा मेहरगढ़। क्योंकि मेहरगढ़ नवपाषाण काल के स्थल होता है, जबकि बाकी सब पुनर्पाषाण से जुड़ी होती है। मध्यपाषाण काल कौन सा विकास जुड़ा होता है? मध्यपाषाण काल सूक्ष्म औजार से जुड़ा होता है। पुनर्पाषाण काल के बारे में कौन सा कथन सही है? पुनर्पाषाण काल के बारे में अगर बात करें तो ये हो जाएगा कि केव्स एंड रॉक्स यानी कि गुफाएं और शिलाश्रय में रहते थे। ठीक है, पुनर्पाषाण काल के बारे में किस प्रकार का अर्थव्यवस्था थी? भोजन संग्रह करना, उत्पादन नहीं। ठीक है, तब हम उत्पादन नहीं करते थे। ठीक है, गैदरिंग यानी कि भोजन को संग्रह करना। फसल काटने के लिए कौन से औजार उपयोग करें? काटने के लिए ये दरांती हो जाएगा। ठीक है, दरांती फसल काटने के लिए। कौन सा जानवर पालतू नहीं बनाया गया? ठीक है, ये ध्यान रखना, याद रखना, कौन सा जानवर पालतू नहीं बनाया गया। ठीक है, बाघ हो जाएगा। मध्यपाषाण काल के बारे में कौन सा कथन सही है? ये होगा ट्रांजिशनल फेज बिटवीन पैलियोलिथिक नियोलिथिक। नवपाषाण स्थल कहाँ पर मिलता है? ये हो जाएगा बोरजोहम कहाँ पर है? कश्मीर में है। निम्न में पाषाण काल की कौन सी विशेषता नहीं है? ठीक है, ये हो जाएगा एग्रीकल्चर की विशेषता नहीं है। ठीक है, नवपाषाण काल के परिवहन सुधार कृषि पहिया। स्थल गड्ढे जो मिलते थे कहाँ पर? बोरजोहम मिलते। बोरजोहम कहाँ पर है? कश्मीर में है। पुनर्पाषाण काल के सही वर्णन अगर बात करें, पुनर्पाषाण काल है ना, तो ये हो जाएगा घुमंत शिकारी। ठीक है, औजारों के विकास का सही क्रम अगर बात करें तो क्रूड, मेसोलिथिक एंड पॉलिश्ड करना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही गाइस। तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या लाते हैं, तब तक बने रहिए। थैंक यू, धन्यवाद। अगर अच्छा लगे तो लाइक भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।